कार्रवाई हो, क्योंकि केवल ये एक घटना नहीं है, ये एक ऐसा कार्य किया है जानबूझकर। जब ये जानते हैं कि जब हमारे बीच के अंदर ये रहकर कर सकते हैं, तो ये अनजाने तो पीछे पहाड़ों के अंदर क्या कर रहे होंगे। इनकी सारी जांच होनी चाहिए, और जांच केवल यहीं तक नहीं होनी चाहिए, जांच वो भी होनी चाहिए जब हमारी गोविंदगढ़ के अंदर खालें निकली थी, वो केस भी आज तक दबा पड़ा है। जांच वो भी होनी चाहिए थी जो रघुनाथगढ़ पट्टा कॉलोनी के अंदर जो अवशेष मिले थे, जांच वो भी दोबारा से खुलनी चाहिए। आज हमारा सरकार है, हमारे लोग हैं, तो मेरा उनसे भी अपील है कि वो लोग आगे आए और आगे आकर उनके फाइलों को भी निकालें, ताकि उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। और इस मामले पर जैसे कि हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने अपील की है कि वो जिस प्रकार से अवैध इस्तेमाल कर रहा है अपनी जमीन का, उस जगह को भी निस्त नाबूद किया जाए और बुलडोजर चलाया जाए। इनको एक सबक हो, ताकि आने वाले समय पर एक कार्रवाई के नाते उनको एक संदेश मिल सके कि अब रामगढ़ के अंदर यह सब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय श्री राम। आपके समर्थन में ही है ये घटना हुई है। ये जो घटना हुई है बहुत निंदनीय है, हम इसके घोर शब्दों में निंदा करते हैं। और रामगढ़ बार आपके साथ है, कोई कार्रवाई नहीं। और इन आरोपियों की रामगढ़ एवेशन को कार्रवाई नहीं करेंगे। हमारे बीच में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी आए हैं, चरणजीत जी, उपाध्यक्ष जी फखरुद्दीन जी अपनी बात रख के गए, सचिव संजीव जी यहाँ मौके पर मौजूद है, हमारे सारे पदाधिकारी बार के हैं। उन्होंने आज घोषणा की है कि आज दिनांक 8/1/2025 रामगढ़ अभिभाषक संघ की आम मीटिंग बुलाई गई, जिसमें ग्राम मिलकपुर में गोकशी की जो घटना हुई है उसकी निंदा की है, तथा गोकशी की संलिप्त आरोपियों की रामगढ़ अभिभाषक संघ के अधिवक्ता पैरवी नहीं करेंगे। यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। मैं बार का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को भक्त बार का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद करते हैं भाई साहब, बड़े भाई साहब प्रेम जी। एक बार मेरे साथ अपने दोनों हाथों की मुट्ठी का बंद करके, जो भाई चारों तरफ इधर उधर बिखरे हुए हैं, जो इस प्रखंड में केवल यहाँ है, तो वो सामने एक बार सबके बीच में सामूहिक रूप से आ जाए। सबसे व्यक्तिगत आग्रह, पीछे जो खड़े हैं वो लोग भी आगे आ जाएं। एक बार अपने दोनों हाथों की मुट्ठी का बंद करके मेरे साथ जोरदार जय घोष लगाएंगे। भारत माता की जय, गो माता की जय, नंदी महाराज की जय, जयकारे वीर बजरंगी, जयकारे वीर बजरंगी। ये आवाज अभी प्रशासनिक अधिकारियों तक की गई है। बड़ी विडंबना की बात है, पूर्व वक्ताओं ने जिस प्रकार से विषय रखे और जिस प्रकार से कल से सोशल मीडिया पर और आज के समाचार पत्रों में छपा, वह कैसी घटना होगी। तब एक हिंदू नाबालिग नौजवान युवा ने अपनी हिम्मत करके अपने गौ माता के प्रति जो प्रेम था, उस प्रेम को उजागर करते हुए उसने सूचना सामाजिक लोगों को करी। तब जगमोहन जी जैसे और कई व्यक्ति सामाजिक लोग वहां पहुंचे और उस घटना को, जो उसमें तथ्यात्मक जो जानकारी थी, उसको जुटाया और जुटा करके कार्रवाई की बात करी। तो सबसे बड़ा जो सर्वनाक विषय जो आया, जिस प्रशासन को हम कहते हैं कि अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास, उसने क्या किया, आमजन में तो डर भर दिया और अपराधियों पर विश्वास जता लिया। और केवल एक नाबालिग बच्चे को जिस प्रकार से एक पुलिस के कांस्टेबल ने थप्पड़ मारे और उसे डराया और धमकाया कि यह किसी प्रकार से इस घटना को यहां दबा दिया जाए और इसको रोक दिया जाए, आप देखेंगे कि वह बच्चा उनसे दबा नहीं, पिटने के बाद भी वह लास्ट तक गया। सम्मान करेंगे उस बच्चे का हृदय की गहराइयों से कि ऐसे बच्चे हमारे घरों में, गांव गांव में बच्चे ऐसे निकले और ऐसी सूचना हम सबसे पहले दें। विषय चला, हमारे 5 गौरक्षक भाई पहले से बैठे हैं। यह प्रशासन वापस से ऐसी पुनरावृत्ति चाहता है, वापस से चाहता है कि पहलू खान जैसा हत्याकांड हो,
वापस से चाहता है कि रकबर अकबर जैसा हत्याकांड हो, तब जाकर के ये माहौल गरमाए और ये सांप्रदायिक सौहार्द यहाँ का खराब हो। तब ये घटनाएं हुई थी, उस समय हम कुछ बंधु सरकारों की बात कर रहे थे, तो उस समय भी भाजपा की सरकार थी। सरकारों के बलबूते से इन घटनाक्रमों को कभी नहीं रोका जा सकता। यदि रोकेगा तो हमारा खड़ा यहाँ हिंदू समाज रोकेगा। सरकार भी तब चलेगी तब हिंदू समाज खड़ा होगा, गांव गांव में सूचना तंत्र मजबूत होगा, गांव गांव में युवक खड़े होंगे। आज कौन युवक है यहाँ, कौन सी भीड़ आई है आज यहाँ? जो गोरक्षा करते हैं, जो गौ तस्करों से लड़ते हैं, भिड़ते हैं, गोलियां खाते हैं, और कुछ ऐसे नौजवान आए, कुछ ऐसे प्रबुद्ध जन आए जिनके मन में पीड़ा है। तब हम जागरूकता अभियान चलाएंगे और गांव गांव में कि हमारी गाय माता को काटने वालों को हम बख्शेंगे नहीं। प्रशासन को भी हम चेतावनी देंगे, और चेतावनी नहीं देंगे, ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। सरकार कोई भी हो, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और सरकार के लोगों को भी चेतावनी है, अभी तो ये चुनाव है, आप समझ लो कि आने वाला समय जब तुम आओगे, जब टिकट के लिए बायोडाटा लेकर के घूमोगे चारों तरफ, तब ये हिंदू समाज के पास जाओगे और तब गुहार लगाओगे कि हम हिंदू समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं। आप चिन्हित कर लो ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को भी, जो समय आने पर तो टिकट मांगने आ जाते हैं और टिकट मांगने के साथ साथ हिंदुत्व के लिए लड़ेंगे, पर आज कोई यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, कोई लड़ने वाला नहीं है। कहाँ गए ऐसे योद्धा, कहाँ गए सब लोग? योद्धा तो कौन है? जो यहाँ बैठे हैं। लड़ने वाले कौन है? जो यहाँ बैठे हैं। एक विषय और सुन लो आप सब ने चेतावनी दी है कि उस कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप अपनी बात पर अडिग रहोगे? जल्दी खड़े होगे जब सस्पेंशन लेटर आ जाए। अपनी बात पर अडिग ही रहना है, और जब तक नहीं हटेंगे, जब तक इस बात को ये प्रशासन के लोग मान नहीं ले। बाबा की जय। और दूसरी बात, अभी रास्ते में जब हम आ रहे थे तो हमने पुलिस अधीक्षक से बात करी। हमने कहा ये क्या हो रहा है, इस प्रकार की घटनाक्रम। उन्होंने कहा कि एक बार बैठ करके बात करते हैं, आप आइए और बैठ करके बात करेंगे। अभी उस समय का भी, उस बीच में समय भी लिया हुआ है कि हम लोग आपसे मिलेंगे आकर के। लेकिन मिलने से पहले यहाँ के एसडीएम, जब समाज के लोगों को पता है कि जब समाज यहाँ एकत्रित है और प्रशासन को पता है, तब वो जरूरी काम से कहीं बाहर गए हैं। उनको यहाँ सुनने के लिए अवसर नहीं, क्योंकि उनके ऊपर कहीं ना कहीं लाल फीताशाही और राजनीतिक दलों का हाथ है। और वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ नौजवान है बहके हुए, ये एकत्रित हो गए, थोड़ी देर बाद में चले जाएंगे, इनको समझा देंगे। ऐसा क्या करोगे आप लोग? समझोगे क्या ऐसी बातों से? एसडीएम जहाँ पर भी हो, रोटी आ जाएगी, रिजाई आ जाएगी, यहीं पड़ा रहेगा। एसडीएम जहाँ पर भी हो, हमारी बात को सुने, हमारी बात को सकारात्मक जवाब दें, और कब तक कार्रवाई कर देंगे ये हमें बताएं। और ये भी नहीं कि हम यहाँ से खड़े होकर के चले गए आपके बताने के बाद और फिर हम वापस नहीं आएंगे। अभी तो हमने यहाँ रामगढ़ की धरती पर एकत्रित हुए हैं, और कार्रवाई नहीं हुई तो समय आने पर हम अलवर में भी एकत्रित होंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। और अलवर से बाहर यदि जयपुर जाने की बात भी आई तो हम लोग वहां भी पीछे नहीं हटेंगे। सबसे बड़ी बात कि वह कैसी भूमि है जहां पर वो गौ तस्कर लोग रह रहे हैं, गौ कसी कर रहे हैं। आपने देखा रूंद गिदावड़ा में कितनी बड़ी गौ मंडी चलती थी, कितने गौमुंड वहां मिले, कार्रवाई हुई, प्रशासनिक कार्रवाई हुई। आज उस क्षेत्र में थोड़ी शांति है। हम देखे गोविंदगढ़ रामगढ़ में वाले मामले में, गोविंदगढ़ में गौकसी गौ तस्करी हुई। आप कह रहे हो कि ठंडे बस्ते में डाल दी, क्यों डाल दी? कि हिंदू समाज केवल थोड़ी सी बात करके, भाषणबाजी करके, मेरे जैसे लोग अलवर से आए, कुछ लोग यहाँ से आए, भाषण दिया और कहा गए, अपने अपने घर चले गए। यह विषय जब तक गांव गांव में, घर घर में नहीं जाएगा, हर जगह से हिंदू युवा मातृशक्ति गांव गांव में खड़ी नहीं होगी, गांव गांव में बैरिकेड नहीं लगेंगे, तब तक यह प्रशासन नहीं जागेगा। दूसरा विषय, अभी 5-7 दिन पहले की घटना थी, यह एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ये दिन दहाड़े गौ तस्करी और गौकसी का अड्डा बना हुआ है। गौ तस्कर इस रोड से निकलते हैं। 2 दिन 3 दिन पहले हमारे पास सूचना आई, हमने पुलिस के बड़े अधिकारियों से बात करी,
कि वहां 2 हिंदू युवक गौ तस्करों की गाड़ी को रोक करके बैठे हैं। जब उच्च अधिकारियों से बात करने के बाद यहाँ के लोकल थाने उठे और उन गौ तस्करों को पकड़ा। मित्रों, मैं आपको बताऊं, 2 नहीं 4 गाड़ियों की गौ तस्करों को पुलिस के द्वारा सीकरी तक पकड़ा और पकड़ करके कार्रवाई करी। इनकी हिम्मत देखो कि दिन के 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे गौ तस्करी हो रही है। किसकी कमजोरी से हो रही है? हिंदू समाज की कमजोरी से हो रही है। तो इस सब का हमको जवाब देना है, सामूहिक शक्ति के रूप में देना है। आज हम तारीख तय करेंगे। यदि आप लोग हमारी बात नहीं सुनी तो अलवर हेडक्वार्टर पे बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और आज ही उसकी तारीख तय करेंगे। और ये प्रशासन के लोग स्पष्ट सुन लें, जो मंथली वाला विषय है और गोरक्षक चौकियों का विषय है, बस अंतिम में अपनी बातों को, संक्षिप्त में अपनी बातों को पूरा कर रहा हूं। ये जो गोरक्षक चौकियां हैं, इनको पुनः बहाल किया जाए। और ऐसे हिंदू योद्धा, पुलिस में भी बहुत सारे हिंदू योद्धा ऐसे हैं जो गोरक्षा के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढ करके इन चौकियों पर तैनात किया जाए। और गोविंदगढ़, रामगढ़ की चौकियां ही नहीं, नटनी के 12 से लेकर के अलवर क्षेत्र में, अलवर क्षेत्र से लेकर के सीकरी कामा तक जितनी चौकियां हैं, सबको बहाल किया जाए। सब पर पुलिस के अच्छे अधिकारी, अच्छे कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए और उनका रजिस्टर चेक किया जाए कि आपने कितनी कार्रवाइयां की। दूसरी मांग, हम सब लोग जब भी समाज के लोग सूचना करेंगे, इन गौ तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और इनको जेल तक पहुंचाने का काम प्रशासन का होता है और गाय को सुरक्षित गौशाला तक पहुंचाने का काम भी प्रशासन का समाज के साथ होता है। हम सब मिलकर के, यहाँ सब जगह के लोग आए हुए हैं, हम सब इस मुट्ठी को भींचे और ये संकल्प लें कि अपने क्षेत्र में गौ तस्करी करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। गौ तस्कर जहां से भी जाएंगे उनकी सूचना करेंगे, उनको रोकेंगे, बैरिकेड लगाएंगे, क्योंकि ये पुलिस यदि सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकती, सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बना सकती, तो गांव-गांव में अब हिंदू युवा खड़ा होगा। सरकार से ये समाज मांग कर रहा है कि आपको ये बात समझनी होगी और समाज के लिए खड़ा होना पड़ेगा। बस इतना ही कहूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।